Hello all, welcome to the Avigna Commerce classes. So from today onwards we are going to covering the syllabus of NTA Net Commerce. So as a part of it, we are starting with our first lesson, which is known as business economics. So as a part of it, today we are going to cover the introduction, meaning and nature of business economics. So before getting into the technicalities of this chapter, so first we will check out the meaning of this heading, which is nothing but business economics. So it consists of three parts. First one is business and second one is eco and third one is nomics. तो होता ये है कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं मोस्ट पॉसिबली. सो आप ये वीडियो देखें तो आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अपन उसको कैसे टैकल कर सकते हैं. सो बिजनेस इज नथिंग बट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉफिट, राइट? एंड eco is nothing but the environment in which we are doing our business. And nomics are known as norms, which is nothing but the rules and regulations for doing any kind of activity. तो होता क्या है कि अगर अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए तो द फर्स्ट पार्ट बिजनेस प्रॉफिट को डिफाइन करता है, क्योंकि अपन कभी भी बिजनेस प्रॉफिट के वास्ते करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ इको. इको जो भी है कि अपना इन्वायरमेंट, अपन कौन से प्लेस में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस या कौन से कंट्री में है या कौन से प्लेस में है, कौन से वेदर में अपन हैंडल कर रहे हैं, वो सब एनवायरनमेंट में अपने को मिल जाता है. एंड देन कमिंग टू द नॉमिक्स, इट इज़ नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशन. अपने को मालूम है हर एक स्टेट में एक एक लॉ होता है, एक एक तरीके के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं. अगर अपने को कंपनी रन करनी है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपन फॉलो करने की बहुत ज़रूरत होती है. एंड इट विल बी डिफाइंड अंडर द नॉर्म्स सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का फुल डेफिनेशन ये होता है कि कैरिंग ऑन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी in certain environment by following certain rules and regulations for gaining some kind of profit. ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा डेफिनेशन. ऑलराइट, तो अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे. यहाँ पे अपन इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में पता कर लेंगे. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. It is the application of economics theory and methodology to the business. So coming to the economics, we have first most question is, अपने को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि 3 पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, वेयर टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो ये 3 पॉइंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं और अपने जो भी थीरीज है और मेथडोलॉजीज है, ये सब अप्लाई करके ये 3 ऑप्शंस को अपन सही तरीक़े से बना के अपने बिजनेस को अपन रन करते हैं. एंड सेकंड, थर्ड पॉइंट इज़ बिजनेस इन्वॉल्व्स decision making plays a key role in any kind of business. So it is nothing but choosing the right course of action out of the 2 or more alternative courses of action. तो इसमें ये होता है कि हर एक बिजनेस में हर एक टाइप का उनका एक गोल रहता है. तो वो गोल को रीच होने के लिए वो सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके वो लोग उनके गोल्स को जल्दी रीच होते हैं. सो बिसाइड्स दिस, वो ये भी सोचना चाहिए कि
अपना गोल जो भी टाइम है, टाइम के अंदर अपन रीच होना चाहिए और विद द मिनिमम कॉस्ट्स। ये कॉस्ट जो भी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए ही मैनेजरियल पर्सन्स ज़्यादातर डिसीशंस लेते हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट में वही बता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स द नीड्स ऑफ बिजनेस फर्म, राइट। हर एक बिजनेस का हर एक तरीके का गोल होता है और वो गोल को रीच करने के लिए उनके एक अलग अलग आइडियाज़ रहते हैं, स्ट्रैटेजीज रहते हैं, प्लान्स रहते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अपन नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। सो एज पर द ऑथर्स दे डिवाइडेड द business economics into the two parts. The first one is normative economics and second one is the positive economics. So normative economics focuses on prescriptive statement and helps establish rules aimed at attaining the specific goals of the business. So ये ज़्यादातर इंटरनल मैनेजमेंट पे फोकस करता है। तो हर एक कंपनी के हर एक गोल होता है और वो गोल को रीच होने के लिए क्या क्या रूल्स बनाए पड़ते हैं और उसको कैसे अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे अपन जान सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन डिस्क्रिप्शन। इट एम्स एट डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच द इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट स्टॉपिंग हाउ दे ऑपरेट। ओके, सिंपल वर्ड्स में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो भी है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बोलते हैं। सो these are the personal things or opinions or judgments are covered in the normative economics। और जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो बड़े लेवल पे होते हैं, विच इज़ नथिंग बट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थिंग्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओके, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी एक्सप्लेन ओवर हियर। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो भी है वो दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछे जाता है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर गेटिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और वहाँ पे हम MCQs भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी वहीं पे हो जाएगा और आपके डाउट्स भी वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव covered so far till now. So if you have any doubts, you can join us on our Telegram platform. The link is given in the description box. Thank you for the listening. Hope you understand it. Bye bye.